आगे रात दिन नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी थी। मैं क्या बताऊँ, इसमें बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने पहली बार जो है जेल या थाना देखा, मैंने कभी देखा नहीं। राजधानी दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है, स्थिति नियंत्रण में कब आएगी। अट्ठाईस फरवरी 2020 दिल्ली पुलिस ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में रह रहे 6 लोगों पर दंगा और आगजनी का मामला दर्ज किया था। हाशिम अली भी इनमें से एक थे। 2 अगस्त 2024 को 4 साल बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ एक भी सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद ये 6 लोग भी उन 180 लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए जो 4 साल तक चले मुकदमों के बाद बेकसूर पाए गए थे। हाशिम अली इस मामले में 43 दिन जेल में भी गुजार कर आए हैं। ये था कि 2020 में मतलब 25 तारीख को हमारे यहाँ दंगा हुआ है। हम शाम तक यहीं रहे। मगरिब में जो है ना तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जो है ना दंगा शुरू हो गया था और 1 घंटे के बाद जो है ना लाइट काट दी थी। लाइट का अंधेरा हो गया था पूरा। तो हम तो यहीं सामने देख रहे थे, सब ये लोग बाग जो है ना जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे। ये हमारी मस्जिद थी, मदीना मस्जिद, इसमें भी आग लगा दी और हमारे सामने लगाई है और हमने देखे भी है। लेकिन हमने कोर्ट में जो है केस कर रखा है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसा वो सिंगान नहीं लिया। 5 साल हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़, मैं खुद जेल में रहा बेकसूर का। अपनी मस्जिद के यहाँ खड़े थे, अपने घर पे खड़े थे, कहीं बाहर नहीं थे और झूठे के नाम ले गए, हमें अंदर कर दिया। मैं 43 दिन अंदर रह के आया हूँ। 4.5 साल मुकदमा लगा है। 4.5 में जज साहब ने जो है ना हमें बरी बाइज्जत बरी करा है। कोई सबूत नहीं था, कोई चीज़ का वो नहीं था। अब तो कुछ भी काम नहीं, जो घर काम था वो लूट गया। वो जो मशीन थी हमारी वो सब लुटा गई थी। अब तो ये खाली रहता हूँ घर पर, जो भी काम मिल जाए थोड़ा बहुत मजदूरी का वो कर लेता हूँ। बाकी काम कारोबार तो कोई ऐसा है नहीं। बच्चे अपनी मजदूरी कर रहे हैं। पहले जो अपना काम था, मशीन लगा रखी थी, 30-35 मशीन थी सिलाई की, वो सब लूट गई थी। अब जो है दूसरे का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मतलब जो है ना जब 13 मुसलमान के घर जले हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक मुसलमान का, एक हिंदू का घर जल गया, उस पर पूरे मतलब कार्रवाई करके जेल भेज दिया, मुकदमा लग गया। क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी। उसी FIR में, एक ही FIR में 72/20 है। तो देख लो आप, आज भी क्यों FIR है, और नेट पर तो निकाल कर देख सकते हैं। 14 घर जले हुए हैं, उसमें 14 की FIR है, इसमें कंप्लेंट है। और 14 में एक पे कार्रवाई हुई है अभी तक 5 साल के अंदर। तो ये वो एक मुसलमान की समझ लो, चाहे जैसे भी समझो, ये तो आपकी वो है सोचता हर कोई है। केस जो है यहाँ का एक नरेश चंद था, उसने मेरा वो कर दिया, पुलिस ने उन पर वो करवा दिया गवाही का, वो उन्होंने गवाह बना दिया और उन्होंने जो पुलिस ने करवाया था ये केस, तो पुलिस नहीं करा है। और नरेश चंद को गवाह बना दिया, नरेश चंद और एक उमाकांत था। लेकिन उमाकांत और वो जो है फिर बाद में जो है ना उन्होंने सफाई दी कि हमारा तो कोई ऐसी ना हमने देखा ही नहीं, ना कोई वो है। जज ने बरी कर दिया। ठेस पहुंची कि ये जो है 4.5 में बहुत मोटे पैसों का भी नुकसान हुआ और बेइज्जती हुई कि ये बेइज्जती हुई कि मैं जेल में कभी गया नहीं, मैंने कभी कुछ देखा नहीं था, तो जेल भी रह पाया मैं। मेरे कोर्ट ने बहुत पुलिस को डांट लगाई और एक ACP राम अवतार था, ACP वो डिमोशन हुआ है, और एक सुमन इंस्पेक्टर, उसका डिमोशन हुआ है मेरे केस में। मेरे उसमें उन्होंने बहुत डांट लगाई है, उनका डिमोशन किया है। पेपर में भी आई थी, वैसे भी सब जगह TV में भी दिया था। मेरे हिस्से की कहानी उन लोगों की जिनकी आवाज़ को
सुना जाना बेहद ज़रूरी है। हम जल्द ही मेरे हिस्से की कहानी के कई और एपिसोड जारी करने वाले हैं। ये खास वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें आप उन कहानियों से रूबरू होंगे जो अब तक अनसुनी रह गई, लेकिन जिनका सुना जाना बेहद ज़रूरी था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो सामने आनी चाहिए तो हमें ज़रूर लिखें। आपकी कहानी या सुझाव हमें आप editormaktubhindi.com पर भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।